तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी विषय का पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका हिंदी विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटली प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका हिंदी विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। देखिएगा जैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा देखने को मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ना, A to Z पूरा का पूरा प्यारे बच्चों 100% पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके हिंदी विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा पेपर समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर, आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया। तो देखो बच्चों कितने कालों में किया, 4 कालों में। और अब अगला क्वेश्चन, कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति इस कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ। तो देखो बच्चों रसखान इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, रस को कहा गया। तो देखो बच्चों रस को काव्य की आत्मा कहा गया। और अब अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में कटोरा मिला था। तो देखो बच्चों चांदी का कटोरा मिला था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रंगीला शब्द में प्रत्यय होगा। तो देखो बच्चों रंगीला शब्द में ईला प्रत्यय होगा। और अब अगला क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी पाठ की विधा। तो देखो बच्चों एकांक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 2 में जो कि रिक्त स्थान पूछे गए हैं, आप लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी देख लें। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, मखमली। तो देखो हुए लाल। तो देखो बच्चों टमाटर यहाँ पर आ जाएगा। काव्य के भेद माने गए। तो देखो बच्चों 2 भेद माने गए। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या प्यारे बच्चों, छंद होगा। और गद्य के व्याकरण का प्रयोग भी आसानी से ग्रहण किया गया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ से आप लोग देख कर जाना। गद्य के अपन ने पढ़ लिया था, शब्दों के सार्थक योग को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। 1967 की बाढ़ को लेखक ने स्वयं भोगा था। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लेखक लिखकर आना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, कवि सर्वेश्वर दयाल ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि दामाद से किए। ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, चंद को पढ़ते समय आने वाले विराम यति कहलाते। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। डांडे तिब्बत की सबसे कतरे की जगह, ये भी आपका प्यारे बच्चों सत्य होगा। झूरी काची के दोनों बेल पचाई जाती कहते हैं, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। आग तत्सम शब्द है। तो देखो ये आपका असत्य होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। अब देखो प्यारे बच्चों सही जोड़ी का मिलान करके कैसे लिखना होगा। कबीरदास की जोड़ी प्यारे बच्चों भारी आडंबरों का विरोध से मिल जाएगी। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। तो देखो प्यारे बच्चों आचार्य विश्वनाथ से इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते। तो देखो प्यारे बच्चों हरिशंकर परसाई से जोड़ी मिल जाएगी। उल्टा शब्द की जोड़ी प्यारे बच्चों विलोम से मिल जाएगी। उपसर्ग की जोड़ी प्यारे बच्चों शब्द के आगे से मिल जाएगी। बागलकोट की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों कर्नाटक का छोटा से कस्बे से मिल जाएगी। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर यहाँ से देख लो। पहला क्वेश्चन,
ललद्य की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? तो देखो बच्चों ललद्य शैली कहते हैं। उपमेय में उपमान का आरोप कौन सा अलंकार कहलाता है? तो देखो बच्चों रूपक अलंकार कहलाता है। सलीम अली की आत्मकथा का नाम क्या? फॉल इज ऑफ स्पैरो। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वे कौन सा समास कहलाता है? तो देखो बच्चों द्वंद्व समास कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? देखो बच्चों पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत मांगी थी। ग्रामोफोन क्या है? तो देखो बच्चों पुराना संगीत बजाने का एक यंत्र है, क्योंकि ग्रामोफोन होता है। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, नई कविता की कोई प्रमुख विशेषता लिखी है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन के उत्तर लिख कर आने होंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग इनको परीक्षाओं में लिख कर आ सके। देखो प्रश्न नंबर 6 में जो पूछा है नई कविता की विशेषता है, तो देखो यहाँ से नई कविता की विशेषताओं को लिख लो और उसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, माखनलाल चतुर्वेदी अथवा सर्वेश्वर दल सक्सेना के भाव सुंदर की विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी है। देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको उत्तर बता दिया। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 8 पूछा है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा? देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाना। यहाँ पर इसके पहले प्यारे बच्चों देखो अपन इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अरहर और साइने के खेत में कवि पंत ने कैसे दिखाई दिए। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको उत्तर बता दिया। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं, कवि माखनलाल चतुर्वेदी की हथकड़ियों को गहना क्यों कहा? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, इसका उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, धुआंचंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित बतानी है। देखो धुआंचंद की परिभाषा यहाँ से देखकर लिख देना, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैं आपको आंसर बता चुका हूँ। और प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको लिखनी है। देखो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो पर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 11वां, खंड काव्य और महाकाव्य में दो अंतर आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों खंड काव्य और महाकाव्य में दो अंतर आपको इस प्रकार से बता देने हैं। यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैं आपको आंसर बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर। देखिएगा प्यारे बच्चों स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर यहाँ से देख कर लिख देना, ये प्यारे बच्चों मैं पूरा का पूरा आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 पूछा, गद्य की कोई 4 गौण विधाओं के नाम। देखो गद्य की कोई 4 गौण विधाओं के नाम यहाँ से देख कर लिख देना। एकांकी की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से देख कर लिखने, ये भी मैंने बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, मुंशी प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। तो देखो मुंशी प्रेमचंद और हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14, लेखक राहुल संस्कृत्यायन ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाए? देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, इनके उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख लें और लिख लें, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सकें। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और इनको भी अच्छी प्रकार से देख कर लिख दो। निपात शब्द क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17, फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम आपको बताने। तो देखो बच्चों फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम यहाँ से देख कर लिख देना। और उमा के चरित्र की विशेषताएं प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित काव्यांश की प्यारे बच्चों आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद करके लिख देना। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बता दूँ। तो देखो प्यारे बच्चों एक बार ऐसा करो, आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। पेपर आपका परीक्षाओं में प्यारे बच्चों इस प्रकार से पूछा जाएगा,
प्रश्न नंबर यहाँ से बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इसके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देख लेना, जो कि मैंने आपको बता दी। और प्रश्न नंबर 19 जो पूछा है, जो अवध की लड़कियाँ थी, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। संदर्भ ये होगा, प्रसंग ये आ जाएगा, और व्याख्या प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद में इसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये प्यारे बच्चों मैं पूरा का पूरा आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 जो पूछा है, समय का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख देना। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में प्यारे बच्चों आपको 2 मित्रों के साथ में आपको इस प्रकार से वार्तालाप लिख कर आना था। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 21वां क्वेश्चन आपसे पेपर में परीक्षा में ये पूछा, तो देखो 21वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों 22वें क्वेश्चन को यहाँ से देख लेना। शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र पक्का आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र 100% आपके पेपर में छप चुका है। 100% गारंटी ले रहा हूँ इस बात की कि ये वाला आवेदन पत्र आपके पेपर में छप चुका है, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों इसको आप लोग अभी के अभी अच्छी प्रकार से याद कर लो। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों यहाँ तक का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। और उसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।